नमस्कार दोस्तों। हम बीते कुछ वर्षों से यह नोटिस कर रहे हैं कि कैसे चाइना जो है अपने डिफेंस सिस्टम में लगातार इंप्रूवमेंट करने के प्रयास में लगा और चाइना जो है यह करने में सफल भी हो रहा है। चाइना डे बाई डे अपनी डिफेंस सिस्टम में न्यू टेक्नोलॉजीज को ऑप्ट कर रहा है, जिससे वो अपनी आर्मीज को और डिफेंस सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर चुका है। हमने हाल ही में देखा था कि कैसे चाइना की जो गवर्नमेंट है अपने आर्म फोर्सेज में जेनेटिकल चेंजेस करने की प्रयास में लगा, जिससे वो अपने आर्म फोर्सेज को एक नए मुकाम पे पहुंचा सके और उन्हें और भी ज़्यादा कैपेबल बना सके। और दोस्तों, आप तो चाइना की डेट पॉलिसी से भी परिचित। हमने ये भी नोटिस किया है कि बीते कुछ वर्षों में कैसे जो है चाइना की जो डेट क्रूअल पॉलिसी है वो कैसे अफ्रीकन कंटिनेंट के कुछ देशों को और भारत के नेबर जो कंट्रीज हैं उनको अपने चंगुल में लिया और कैसे चाइना अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए उन देशों का एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। तो रिपोर्टेडली ऐसा बताया जाता है कि जितनी भी एडवांसमेंट हैं टेक्नोलॉजीज में जो चाइना गवर्नमेंट के द्वारा की जा रही हैं और इतनी इंप्रूवमेंट जो की जा रही है चाइना गवर्नमेंट के द्वारा उनकी डिफेंस सिस्टम में, ये सिर्फ और सिर्फ ताइवान को कैप्चर करने के लिए की जा रही है और चाइना के जो फ्यूचर डेंजर हैं उनसे लड़ने के लिए। दोस्तों, आज हमारा यह मुद्दा है कि आखिर क्यों चाइना जो ताइवान से अपना बार बार दावा ठोकता है और क्यों वो अब चाइना जो है ताइवान को वन पॉलिसी के तहत ताइवान को चाइना के अंदर शामिल करना चाहता है। दोस्तों, चाइना जो है ताइवान को कैप्चर करना चाहता है क्योंकि ताइवान जो है एक ऐसा आइलैंड है जहां बहुत सारे रिसोर्सेज मौजूद हैं। ताइवान की जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं वो बहुत एडवांस्ड हैं और चाइना अगर ताइवान को कैप्चर करता है तो चाइना की जो पॉलिटिकल और जोग्राफिकल स्ट्रेंथ है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तीसरा जो मुख्य रीजन है जिसके कारण चाइना ताइवान को कैप्चर करना चाहता है कि वो है, अगर चाइना ताइवान को कैप्चर करता है तो उसकी साउथ चाइना सी में डोमिनेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाएगी और वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं उनसे डिस्टेंस जो है घट जाएगी और ट्रेड जो है उसमें बहुत बड़ी एक बेनिफिट मिलेगी चाइना को। दोस्तों, चाइना जिस तरह की इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को अपना है उससे केवल चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं हुई है, बल्कि बीते 25 वर्षों में चाइना की जो एवरेज ग्रोथ रेट है उसमें इन रिफॉर्म्स के कारण 9% इंक्रीज आई है। चाइना की बढ़ते मार्केट इन्फ्लुएंस के कारण बहुत सारे जो देश हैं इसके ट्रेडिंग पार्टनर बन चुके हैं और चाइना पे इनकी डिपेंडेंस जो है बहुत अधिक बढ़ चुकी है। रिपोर्टेडली तो ऐसा भी पता चलता है कि चाइना की बढ़ती मिलिट्री पावर के कारण और वर्ल्ड ट्रेड में इन्फ्लुएंस के कारण प्रेजेंट टाइम में सबसे ज़्यादा ताइवान को खतरा है। ऐसा बताया जाता है कि शी जिनपिंग जो प्रेजेंट टाइम में चाइना के प्रेसिडेंट हैं उनका यह ड्रीम है कि 2049 तक ताइवान को वो कैप्चर करे और चाइना का पार्ट डिक्लेयर करे। लेकिन दोस्तों, वन चाइना पॉलिसी क्या है ये भी समझना जरूरी है। वन चाइना पॉलिसी यह कहता है कि जो प्रेजेंट टाइम में चाइना है और जो ताइवान है, ताइवान जो है वो मेन लैंड जो चाइना है उसका हिस्सा है और चाइना की सोवर्निटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को सेपरेट आउट नहीं किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों, चाइना का जो एक्चुअल यूनिफिकेशन पॉलिसी है वो है वन कंट्री टू पॉलिसीज मॉडल, जिसके तहत जो है चाइना में हांगकांग को शामिल किया गया था। हाल ही में दोस्तों जो है हमने देखा कि अमेरिका हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी जो अगस्त 2022 में जो है ताइवान के विजिट में आई और वो वहाँ ताइवान के बहुत बड़े कंपनी के चेयरमैन मार्क ल्यू से। लेकिन इस बात से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम थी वो चाइना को। चाइना जो है यूएस को बार बार वार्निंग दे रहा था कि पेलोसी जो है ताइवान विजिट पे ना जाए, लेकिन पेलोसी के ताइवान विजिट के रिस्पॉन्स में चाइना जो है ताइवान के नियर जो है अपनी मिलिट्री एक्सरसाइज को तेज कर देता है और ताइवान से जो है फिशेज और साइट्रस फ्रूट्स के इंपोर्ट्स को बंद कर देता है। लेकिन दोस्तों, आप यह सोच रहे हो कि आखिर इस वार से क्या प्रॉफिट है अमेरिका को, अमेरिका क्यों जो है ताइवान को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो दोस्तों, अगर मैं यह कहूँ कि अमेरिका जो है ताइवान को प्रोटेक्ट करना चाहता है क्योंकि वो उसे अपना एक पार्टनर बताता था, तो ऑफकोर्स आप दोस्तों यह कहेंगे कि यूएस जो है यूक्रेन को भी तो अपना पार्टनर बताता था और रशिया के खिलाफ वो उसे प्रोटेक्ट करने की भी बात कर रहा था। लेकिन वॉर के टाइम कोई भी जो वेस्टर्न कंट्रीज, यहाँ तक कि अमेरिका भी जो है रूस के खिलाफ डायरेक्टली नहीं उतरा इस वॉर में और यूक्रेन को प्रोटेक्ट किया। तो दोस्तों आप बिल्कुल सही, लेकिन यहाँ जो है अमेरिका को मतलब है और मतलब है एक कंपनी से जो ताइवान में, एक ऐसी कंपनी जिस पे पूरी वर्ल्ड डिपेंड करती है, यहाँ तक कि चाइना भी डिपेंड करता है और हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली जो है यह कंपनी पूरे वर्ल्ड को रन करती है। लेकिन दोस्तों, आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर कौन सी कंपनी है और ये किस चीज़ की कंपनी। तो फ्रेंड्स, यह कंपनी है सेमीकंडक्टर की और इस कंपनी का नाम है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। ये कोई कॉटेज इंडस्ट्री नहीं है, एक ऐसी कंपनी है जिसकी चिप्स आज हर जगह मौजूद है। AC यूनिट से लेके आईफोन से लेके F-35 फाइटर जेट से लेके टेस्ला जैसी बड़ी कंपनी में, यहाँ तक कि स्पेस क्राफ्ट में भी मौजूद है। ताइवान जो कि साउथ चाइना सी में बसा एक आइलैंड है जो 36,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है और चाइना के मेन लैंड से लगभग 161 किलोमीटर की दूरी पर बसा है। इसी ताइवान के नॉर्थ वेस्ट कोस्ट में जो है यह कंपनी TSMC बसी हुई है। दोस्तों, TSMC जो है अकेले वर्ल्ड की 92% मोस्ट एडवांस्ड चिप जो है प्रोड्यूस करता है और पूरे वर्ल्ड को सप्लाई करता है। आज पूरे वर्ल्ड में जो है दो ऐसी कंपनी हैं जो 10 नैनोमीटर से भी छोटी चिप प्रोड्यूस करने में कैपेबल है। पहला है इसमें TSMC और दूसरा है सैमसंग। आज पूरे वर्ल्ड की जो
डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके लिए भी इतनी एडवांस चिप्स को प्रोड्यूस कर पाना और इतनी छोटी चिप सेट को प्रोड्यूस कर पाना पॉसिबल नहीं है। लेकिन दोस्तों आप यह सोच रहे हैं कि आखिर इन चिप्स के छोटा होने से क्या फ़र्क पड़ता है? तो फ़र्क पड़ता है, आपका ट्रांजिस्टर जितना छोटा होगा उतना ही छोटी आपकी ये चिप्स होंगी और उतना ही पावरफुल आपकी जो कंप्यूटर सिस्टम है वो होगा। आपकी डिफेंस सिस्टम, किसी भी कंट्री की डिफेंस सिस्टम जो है और बेहतर होगी, किसी भी कंट्री की जो टेक्नोलॉजी है वो मोर एडवांस्ड होगी। आज के टाइम में ये सेमीकंडक्टर ही जो है यूएस और चाइना जैसे मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की टेक इंडस्ट्री का एक की फैक्टर है। और हाल ही में हमने देखा था कि कैसे सेमीकंडक्टर्स की कमी ने पूरे वर्ल्ड में कार्स के प्रोडक्शन को कम कर दी थी। और हमने ये भी देखा कि कैसे रसिया यूक्रेन वार में जब पूरी जो कंट्रीज हैं रसिया पे इन सेमीकंडक्टर्स की इंपोर्ट को बंद करने लगी तो रसिया में जो डिफेंस सिस्टम की मिसाइल्स थे उनकी प्रोडक्शन की कमी होने लगी थी। तो आप समझ सकते हैं कि आखिर कितना इंपॉर्टेंट है ये सेमीकंडक्टर। यूएस को यह डर है कि अगर किसी भी तरह किसी भी हाल में जो चाइना ताइवान पे अपना कंट्रोल कर लेता है, ताइवान को अपने कब्जे में ले लेता है, तो ताइवान की जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उस पर चाइना का कंट्रोल होगा। और जहाँ से पूरे वर्ल्ड में इन सेमीकंडक्टर्स की सप्लाई की जाती है उसके एक्सपोर्ट पे भी जो है चाइना का कंट्रोल होगा। और यूएस को यह डर है कि चाइना जो है इन सेमीकंडक्टर की सप्लाई को रोक देगा और अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए इन सेमीकंडक्टर्स का गलत तरह से इस्तेमाल करेगा। अब हम आते हैं उस क्वेश्चन पे कि आखिर कैसे जो है टीएसएमसी इतना डोमिनेंट हो गया। तो दोस्तों अगर हम सेमीकंडक्टर के मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत जो है इंटरेस्टिंगली यूएस में ही शुरू हुई थी। और यही कारण है जहाँ से सिलिकॉन वैली को इसका नाम मिला, क्योंकि यूएस में जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर की जा रही थी वो मेनली सिलिकॉन से मैन्युफैक्चर की जा रही थी। टीएसएमसी की बात करें तो इसकी शुरुआत जो है मॉरिस चैंग ने की थी। मॉरिस चैंग का जन्म जो है चाइना में हुआ था। 1949 में उन्होंने स्टैनफोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की और 1987 में जब ताइवानीज गवर्नमेंट ने उन्हें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को ताइवान में एस्टैब्लिश करने की अनुमति दी तब उन्होंने टीएसएमसी की शुरुआत की। शुरू में जो है चैंग ने इन सेमीकंडक्टर चिप्स की प्राइस जो है बहुत ज़्यादा लो रखा था ताकि वो जो इस मार्केट को है कैप्चर कर सके। और दोस्तों आज यह स्थिति है कि पूरी वर्ल्ड जो है, पूरी वर्ल्ड की जो मोस्ट डेवलप्ड टेक इंडस्ट्री है वो टीएसएमसी पे डिपेंड करती हैं। बट फ्रेंड्स आप यह सोच रहे होंगे कि क्या यूएस और चाइना जैसे जो सुपर पावर्स हैं सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस नहीं कर सकते? तो फ्रेंड्स एब्सोल्युटली कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल पे नहीं जिस लेवल पे टीएसएमसी करती है। आज भी जो है वर्ल्ड की मोस्ट एडवांस चिप्स और वर्ल्ड की सबसे छोटी चिप्स जो प्रोड्यूस करने वाली कोई कंपनी है वो है टीएसएमसी। और इन सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग इतनी डिफिकल्ट है कि अगर एक भी डस्ट पार्टिकल जो है इन चिप्स पे पड़ती है तो पूरी जो बैच है उन चिप्स की वो रुइन हो जाती है। इन चिप्स में हमारे हेयर से भी 10,000 टाइम छोटी जो स्विचेस होती हैं उनको फिट करना होता है, जो कि एक बहुत डिफिकल्ट टास्क है। आज टीएसएमसी जो इतना एडवांस टेक्नोलॉजी वाला आइलैंड है वो इन दो सुपर पावर्स के बारे में फंस चुका है। हाल ही में अगस्त में जो है यूएस प्रेसिडेंट बाइडेन ने जो है एक चिप्स एक्ट को साइन किया जिसके तहत वैसी चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो अमेरिका से सब्सिडी गेन करती हैं चिप की मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन चाइना को जो है सोफिस्टिकेटेड चिपसेट्स को सप्लाई करती हैं, उन पे बैन लगा दिया। आज यूएस गवर्नमेंट जो है सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है और बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रही है टीएसएमसी जैसे सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को यूएस में अपने प्लांट्स को एस्टैब्लिश करने के लिए, और बहुत ज़्यादा जो है टैक्स में रिबेट प्रोवाइड कर रही है। अमेरिका के साथ साथ चाइना की भी जो चिप इनोवेशन है वो लगातार तेजी से बढ़ रही है। टुडे चाइना की एक कंपनी SMIC जो है वो ये क्लेम करती है कि उन्होंने 7 नैनोमीटर की जो चिपसेट्स हैं उसे डेवलप कर दी। लेकिन फ्रेंड्स फिर भी इस जो चिप मैन्युफैक्चरिंग की रेस है इसमें टीएसएमसी जो है किंग है, क्योंकि आज टीएसएमसी जो है ये क्लेम करता है कि 2025 आते आते टीएसएमसी जो है 2 नैनोमीटर की अभी तक की सबसे छोटी चिपसेट जो है प्रोड्यूस कर लेगी। चाइना जो है जो ताइवान को बार बार इन्वेड करने की कोशिश में लगा है वो एक कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा लीड की जाती है, जहाँ सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी का वर्चस्व है, जहाँ कोई भी अपोजिशन नहीं, बल्कि ताइवान जो है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जहाँ डेमोक्रेटिक रूल की जाती है, जहाँ मल्टीपल पार्टीज प्रेजेंट है। दोस्तों आज जो ताइवान की जीडीपी है वो अराउंड $36,000 है, जो कि अभी तक बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज की भी इतनी बड़ी जीडीपी नहीं है। तो अगर इसमें चाइना जो है ताइवान को कैप्चर करता है या इन्वेड करने में सक्षम होता है तो ये चाइना के लिए एक ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल जीत होगी। दोस्तों ताइवान की हार एक आइलैंड की हार नहीं है बल्कि एक डेमोक्रेसी की हार, बिकॉज इट इज़ अ वार ऑफ डेमोक्रेसी अगेंस्ट नॉन डेमोक्रेसी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।